मेंटेनेंस लग गया है और इस बात को लेके बड़ा हंगामा काटते हैं लोग। कहते हैं साहब अब मेंटेनेंस लग गया है, अब हम जो है वो तो पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। किसने कहा आपको? कौन बेवकूफ बना रहा है आपको? मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा। अरे साहब, जिस मेंटेनेंस को आप मेंटेनेंस मांग रहे हैं वो आपको कभी रेगुलर नहीं दे रहे हैं। और अगर उस मेंटेनेंस के बाद आपने मेंटेनेंस डिसाइड करवाया जो कि सबूतों के आधार पर होना चाहिए, तो अगर वो नहीं हो पाया तो जो अभी दे रहे हैं ना उसे भी वापस ले सकते हैं। दिक्कत क्या है? गलत गाइडलाइंस पे चलते हैं, गलत आप चीजें देखते हैं। सिर्फ सामने वाला आपको कुछ कह रहा है ना, उस पर आपका विश्वास है। खुद पढ़ना नहीं चाहते हैं, खुद किसी केस लॉ को स्टडी नहीं करना चाहते हैं, कमी छोड़ देते हैं। जिस मेंटेनेंस लगने की बात को आप कहते हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी झूठ है, वो सबसे झूठी बात है। आप अपने गलती से मेंटेनेंस दे रहे हैं, वरना आपको मेंटेनेंस कभी देना नहीं होता है। दोस्तों, इसीलिए हम इस झूठ के खिलाफ, इन झूठे केसेस के खिलाफ मिशन पर हैं। हम कोर्सेज इसलिए चलाते हैं कि लोग एक दूसरे को एजुकेटेड करना शुरू कर दें, बताएं कि कानून की सही परिभाषा क्या है, कानून कहता क्या है। इसके लिए कोर्सेज ऐसे थोड़ी बना दिए गए, ये बहुत रिसर्च है और रेगुलर चलता है। आपको इतनी कानून की बारीकियां बताते हैं कि आप कभी झूठे केस में लंबा फंसी नहीं सकते। आपको यह भी पता चल जाएगा कि हर आदमी आपको बेवकूफ बना रहा है आपके केस के अंदर। आपसे पहले जितने लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया है वो ये सब चीजें समझने लगे हैं, कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांग है, और वो परेशान थोड़े बहुत होते हैं पर अल्टीमेटली रिजल्ट अपने फेवर में लेके आ जाते हैं। तो आप भी अगर इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। कानूनी समस्या में है, समाधान चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक कराइए और उसके बाद दिए हुए टाइम पे आपको कॉल आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ, लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेंटेनेंस लग गया है, यही मुझे अक्सर कॉल्स आती हैं और लोग यही बात कहते हैं, अब क्या करें? अब ही तो करना है कि मेंटेनेंस हटाना है। वर्ड गलत यूज करते हैं। आपके इंटरिम मेंटेनेंस लगा है, फाइनल मेंटेनेंस नहीं लगा है। कोर्ट फाइनल मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस तक आपके केस को चलाती रहती है। हैरेस आप होते रहते हैं। आपको इंटरिम से फाइनल खुद लेके जाना है अपना केस, तो क्या मेरा मेंटेनेंस हट जाएगा? हाँ, हट जाएगा। जो दिया है वो भी वापस ले सकते हैं। प्रोविजन होता है कि अगर मान लीजिए कोई आदमी आप पर मनी एक्सटॉर्शन करना चाह रहा है, चाहे आपकी बीवी हो, चाहे आपके पिताजी हो, अगर उनके हक और अधिकार के जो कानून बने हुए हैं उससे उनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए, पर वो जायज तरीके से मिलना चाहिए जिसमें वो निग्लेक्टेड, रिफ्यूज या अपने आप को असक्षम बता सके। खासतौर से उनकी तो चांदी हो जाएगी जिनकी बीवियां कमाती हैं और फिर भी उनका मेंटेनेंस लग जाता है। देखिए, इंटरिम मेंटेनेंस जो है वो बेसिकली इस आधार पर दिया जाता है कि शायद पत्नी सही बोल रही हो तो एक बार के लिए दे देते हैं, शुरू कर देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि सभी मेंटेनेंस केसेस अर्ली डिस्पोजल जो है वो 60 दिन के अंदर होने की बात करते हैं। यानी जितने भी कानून बने हुए हैं मेंटेनेंस के ऊपर वो 60 दिन के अंदर, क्योंकि वो प्राइमा फेसी वैल्यू पे होना चाहिए। मान लीजिए अब किसी ने झूठा केस ले लिया है, झूठ मूठ में आप पे केस चला दिया है, किसी कोर्ट से गलती हो गई है, तो कोई बात नहीं, आपको इंटरिम लगते ही 3 महीने बाद एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगेगी, तब तक आपके पास 60 दिन का टाइम है। आप वहां पर तुरंत कह दीजिए मेरा फाइनल मेंटेनेंस भी डिसाइड कर दीजिए, एप्लीकेशन लगा दीजिए और आप उसके अंदर टाइम 60 दिन तो मैक्सिमम है, आप कह दीजिए 10 दिन के अंदर ही डिसाइड कर दीजिए, इनसे एविडेंस मंगवाइए। कोर्ट अगर ऐसा नहीं करती है, आप तुरंत हाई कोर्ट जाइए। 1 दिन का ऑर्डर होता है, सिर्फ 1 दिन का बता रहा हूं। अभी पार्टी को नहीं बुलाया जाता, कोई ट्रायल नहीं चलता, कुछ नहीं होता है, वैसे भी हाईकोर्ट में ट्रायल चलता नहीं है। आपकी बात सुनी जाएगी, कानून संगत है, तुरंत आपके पक्ष में फैसला दे दिया जाएगा कि 60 दिन या ज्यादा से ज्यादा 90 दिन के अंदर इनको दे दें। अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने तो ये किया है कि मेंटेनेंस के और जितनी मैट्रिमोनियल केसेस हैं उनको 90 दिन में निपटारा करना चाहिए, क्योंकि कानून बिल्कुल सही है। जो चीज जाएगी वो प्राइमा फेसी वैल्यू पे जाएगी, दिखना चाहिए कि आपकी पत्नी निग्लेक्टेड, रिफ्यूज है। ये सब चीज हुई, फिर आपको इंटरिम हटाने का मौका मिलता है। इंटरिम कभी भी लंबा चलने वाला मेंटेनेंस केस नहीं। खासतौर से वो लोग ध्यान दें जिनके 20-20 सालों से मेंटेनेंस चल रहा है और वो सिर्फ उस मेंटेनेंस केस की डेट्स पे जा रहे हैं। तो मैं आपको एक तकलीफ वाली बात बोल देता हूं, भाई साहब, आप दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी में शामिल हैं, क्योंकि
ये केस सिर्फ 60 दिन के अंदर खत्म होता है। इंटरिम जो है वो कभी भी लंबा चलाने का कोर्ट का राइट नहीं है। आप कोर्ट से अपना खुद का जीवन जो है हैरेस करवा रहे हैं, वायलेशन हो रहा है लॉ का केस में। आपको तुरंत फाइनल मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगानी चाहिए, जिसको डिसाइड करना चाहिए सबूतों के साथ पे, जिससे कि पत्नी ये दिखा सके कि हाँ वो गलत थी, अगर या फिर नहीं थी। दोनों सूरत के अंदर आपको फायदा मिलेगा। पहली बात तो झूठा केस है, तो आपको ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि आपकी पत्नी कभी साबित नहीं कर पाएगी, इसलिए उसको एंट्री मिलना भी बंद होगा। फाइनल तक वो पहुंच ही नहीं पाएगी। फाइनल मेंटेनेंस उससे भी बड़ा लगता है जब वो इंटरिम होता है उससे। कभी कोई इंटरिम को भी फाइनल मेंटेनेंस में कन्वर्ट कर देता है। और अल्टीमेटली जब फाइनल मेंटेनेंस डिसाइड कराने की एप्लीकेशन आप लगाएंगे तो इंटरिम भी हट जाएगा। और इसमें सीपीसी के रूल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, इसके अलावा एविडेंस एक्ट है, ये सब इसके अंदर एप्लीकेबल होते हैं और आसानी से एक बहुत अच्छा ड्राफ्ट बनता है और उससे आसानी से रिजल्ट निकल जाता है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा किया जा सकता है तो जरूर अपने केस में करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।